गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ ही एक PYQ सीरीज़ भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम ने पाकिस्तान को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो सही आंसर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? किस शहर में लागू किया गया है दोस्तों? मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित अरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? इजराइल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो किसने बनाया है दोस्तों? भारत ने। आज का पांचवा प्रश्न है, WEFA विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? एटाना बोनमाटी ने। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आज का सातवां प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? तो क्या रेटिंग मिली है दोस्तों? A+ रेटिंग। आठवां प्रश्न है, 2024 में आयोजित होने वाली जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? केरल करेगा। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद की। आज की PYQ सीरीज़ का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। कथन A है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, कथन B है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। ऑप्शन A है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन B है केवल कथन B सही है, ऑप्शन C कथन A और B दोनों सही है, ऑप्शन D इनमें से कोई सही नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन C, कथन A और B दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 248 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन A है बाजार और मेले, ऑप्शन B है राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी, ऑप्शन C है वन, पशु एवं पक्षी संरक्षण, ऑप्शन D है विवाह और तलाक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन A, बाजार और मेले। दोस्तों, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इनमें 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, जिसमें पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, बाजार और मेले, पंचायती राज और भूमि सुधार आदि राज्य सूची के विषय में आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 के अंतर्गत किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन C, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है? ऑप्शन A है व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, ऑप्शन B है सीमा शुल्क, ऑप्शन C है आयकर पर अधिमार, ऑप्शन D है भूमि राजस्व। सही आंसर है ऑप्शन D, भूमि राजस्व।
दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। आयकर, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर, आयकर पर अधिकर आदि केंद्रीय कर है, जबकि भूमि राजस्व राज्य कर है, जिसकी वसूली केवल राज्य कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला यानी 5वां प्रश्न। और आज का हमारा 5वां प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा कक्ष, ऑप्शन बी है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन सी है पुस्तकालय भवन या ऑप्शन डी है लोकसभा कक्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1950। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1952। दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट वर्ष 1917 में भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष बनी थी। आज का 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी है शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोट, ऑप्शन सी है फौजदारी कानून, ऑप्शन डी है भारतीय दंड संहिता। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न है, जब संविधान सभा को पहली बार अपनाया गया था, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 415, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 440। तो सही है ऑप्शन ए 395। आज की PYQ सीरीज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 47 में।